ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतनाम साक्षिणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्याय। संजय उवाच। अब तक का जो वर्णन गीता मैया के माध्यम से होता आया वो यहाँ तक था कि भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया और कौरवों की सेना में किसने बजाया? भीम जी ने। भीम ने बजाया किसके लिए? दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। अब संजय जी आगे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया बड़ा ही दिव्य शंख था और श्लोक के माध्यम से उसे लिखा गया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुण्ड्रिक दद्मो महाशंखम भीमा कर्मा व्रकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभावो शंखान् दद्मौ पृथक् पृथक् शंखान् दद्मौ पृथक् पृथक्। कहा भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम था पांचजन्य। यहाँ भगवान को जो संबोधन दिया गया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों का स्वामी है। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया। वो इंद्रियों के स्वामी ने शंखनाद कर दिया। अर्थात जब आप जीवन के युद्ध में हो तब परमात्मा आपके अंतर एक प्रेरणा जागृत करते हैं, वो शंखनाद करते हैं। कैसा? पांचजन्य शंख भगवान श्री को प्राप्त हुआ। महाभारत में वर्णन आता है एक राक्षस हुआ, उसका नाम था शंखासुर। उस शंखासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। इतिहासकार बताते हैं वो शंखासुर इतना जोर से चिल्लाता था कि उसके चिल्लाने पर शंख के समान आवाज प्रकट होती थी और जिस शहर से जिस गली से गुजरता था आवाज करके लोगों को भयभीत बना देता था। अब ऐसे राक्षस को भगवान ने मारा और मारने के उपरांत वो शंख में परिवर्तित हो गया, क्योंकि भगवान के हाथों मरा ना, तो भगवान के हाथों मरने से शंख रूप में परिवर्तित हो गया और उसे ही भगवान ने धारण कर लिया। तो भगवान ने जो शंख बजाया उसका नाम था पांचजन्य। कौन सा नाम था? पांचजन्य। किसने बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने। कभी भी भगवान का नाम लिया जाए ना तो भगवान अवश्य आगे लगाना चाहिए, श्री लगाना चाहिए, क्योंकि सम्मान सूचक है। अगर नहीं लगाया गया तो अपराध बन जाता है। तो इसलिए कभी भी बड़ों का भगवान का नाम लिया जाए तो श्री और भगवान लगा के
इसलिए गीता में जितने भी श्लोक हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ भगवान ने बात कही है वहाँ पर आगे श्री लगा हुआ मिलेगा। श्री भगवान उवाच है, अर्जुन के आगे श्री नहीं है और संजय के आगे श्री नहीं, पर कहाँ लगा है? भगवान के, क्योंकि भगवान श्रीमान के रक्षक हैं, अपने सम्मान के रक्षक हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। फिर आता है अर्जुन का नंबर। अर्जुन ने बताया देवदत्तम धनंजय। अर्जुन का एक नाम धनंजय है। अर्जुन के 10 नाम हैं। उन 10 नामों में एक नाम उसे क्या कहा जाता है? धनंजय। कोई बहुत पीड़ित हो ना, कर्जे के अंदर दबा हुआ हो, तो भोजपत्र लेकर उस भोजपत्र पे अर्जुन के 10 नाम लिख देने चाहिए। फिर उन नामों को जहाँ धन रखा हो ना, वहाँ उस पत्र को रख देना चाहिए। ऐसा करने पर प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि धनंजय नाम का अर्थ बहुत गहरा है। जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे, तो जब राज्य सूर्य यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अर्जुन को भेजा धन एकत्रित करने के लिए, क्योंकि बहुत दान करना था ना। तो अर्जुन गए, समस्त राजाओं को हराकर धन लेकर आए, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। धन को एकत्रित किया। अब ऐसे धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक, कौन सा नाम था? देवदत्त नामक शंख बजाया। और अर्जुन को यह शंख मिला था इंद्र से। जब स्वर्ग की यात्रा पर गए तो अर्जुन को भगवान ने कहा, जाओ वहाँ से शस्त्र विद्या सीख कर आओ। शस्त्र विद्या सीखने गए तो इंद्र के कहने पर अर्जुन ने कई स्थानों पर दैत्यों का वध किया, और उस वध करने के कारण इंद्र आदि प्रसन्न हो गए। तब इंद्र ने अर्जुन को शंख दिया, उसका नाम था देवदत्त, और अंशा अवतार थे इंद्र के। अर्जुन जी इंद्र के ही अंशा अवतार थे। महाभारत में पढ़ेंगे ना, जितने भी देवता थे उन सबके अंश के रूप में पांडव लोग, कौरव लोग अवतार लेकर आए थे। यह तो निमित्त मात्र था, पर भगवान को यहाँ पे अन्य जितने भी दुराचारी राजा थे उनको समाप्त कराना था। अब युधिष्ठिर किसके अवतार थे पता है आपको? धर्मराज के अवतार थे। धर्मराज जी को श्राप मिल गया था। एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि, उनका श्राप मिला। वो बहुत इतिहास रोचक है और बड़ा ही पावन है। इसलिए धर्मराज को अवतार लेना पड़ा, और 3 रूपों में, एक रूप में नहीं 3 रूपों में अवतार लेना पड़ा। एक रूप में क्या बनकर आए? युधिष्ठिर। एक रूप में विदुर बनकर आए, और एक रूप में शवपच, एक महाभारत में वर्णन आता है, उसके रूप में अवतार लेकर आए युधिष्ठिर जी। और भीम किसके अंशा अवतार थे? वायु देवता के। वायु देवता के अंश अवतार थे भीम जी। अर्जुन जी किसके अवतार थे? इंद्र के। और नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के। यह अंशा अवतार थे 5। इन 5 का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था। आप महाभारत देखेंगे ना तो आपको देखने में भी मिल जाएगा, पढ़ने की तो बात अलग है। तो ऐसे धनंजय को, अर्जुन को शंख प्राप्त हुआ। उन्होंने भी वह शंख बजाया। उसके बाद महान शंख पौंड्रक दद्मो महाशंखम भीमा कर्मा वकोदर। भीम जी ने कौन सा शंख बजाया? पौंड्रम। उस शंख का नाम क्या था? पौंड्रम। और भीम जी को यहाँ भीमा कर्मा कहा गया, क्योंकि भीम जी ने बहुत असुरों का नाश किया।
जटासुर, बकासुर, हिडिंबासुर आदि अनेक असुरों को नाश करने के कारण उनके कर्म बहुत दिव्य हो गए थे। और दूसरा वृकोदरा, वृकोदरा का मतलब है उनका पेट वृकी के समान था। वृक कहा जाता है भेड़िए के समान एक जीव होता है। लोगों का पेट ऐसे होता है ना, फूला हुआ गोल, उनका पेट ऐसे था वृकी के समान। और दूसरा वृकी का अर्थ होता है टेढ़ा, घूमा हुआ। ऐसा इसलिए कहा गया, जब भीम जी ने समुद्र में जब डूब गए, दुर्योधन ने, आपको इतिहास बताया था ना, दुर्योधन ने बचपन में भीम को मारने का प्रयास किया, उन्हें जहर खिलाकर नदी किनारे छोड़ दिया। अब वो डूब गए नदी में, नदी में डूबे तो वासुकी नाग की कन्या अलिपि उसने देख लिया। उसको भगवान शंकर का श्राप मिला हुआ था कि तेरा विवाह किससे होगा? किसी शव के साथ, जो शव बहता आएगा ना उसके साथ तेरा विवाह होगा। अब भीम जी को देखकर इसके मन में क्या हुआ? प्रेरणा आ गई कि लगता है यही मेरा क्या है? वर है। पिताजी को बुलाया, कहा इसे जागृत करो, ठीक करो। पिताजी ने कहा यह तो मर गया है। कहा इसे जीवन दान दो, मेरा विवाह इसके साथ ही हो पाएगा। पिताजी को यकीन नहीं हुआ। पिताजी ने महापुरुषों से पूछा तो महापुरुषों ने कहा तुम्हारी बेटी ने एक अपराध किया था बाल बोध में। पूछा कौन सा अपराध? कहा इसने जूठे फल भगवान शिवलिंग पे चढ़ा दिए थे। कहा वो कैसे? कहा कोई पुष्प लेकर आया था और उसने चढ़ाए थे, फिर किसी ने उतार के रख दिए और इसने आकर फिर वह पुष्प किस पे चढ़ा दिए? भगवान पे। तो भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा तुमने मरे हुए फूल मुझ पर चढ़ाए हैं, इसलिए तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें वराही वर प्राप्त होगा। अब हम देखो कितना अज्ञान करते हैं। स्वामी टीराम जी के पास फल आते हैं ना, और वही लेकर मंदिरों में चढ़ा देते हैं, वही भगवान विष्णु के आगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आरतियां भी दो बनाई जाती हैं। कई लोग घुमा देते ना एक ही आरती सब जगह, नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान हर रूप में साक्षात हैं, वो प्रकट हैं। इसलिए विधान का बहुत महत्व है। विधान के बिना काम करेंगे, हमें लगेगा कुछ नहीं होता, चलता है, वो चलेगा ठीक है बिल्कुल, पर आगे चलकर भगवान भी ऐसी लीला दिखाएगा कि चलो उस समय तुमने मेरे को नहीं माना, अब मैं तुमको अपना जलवा दिखाता हूँ। यह भगवान की लीला है। भगवान ने उस समय राजा वासुकी की, जो नाग देवता हैं और वासुकी भगवान के गले में रहते हैं, ऐसी जिसका गले में नाग हो उसकी बेटी को भगवान ने अपराध के लिए क्षमा नहीं किया, तो हमें करेंगे? हम देखते हैं ना कभी कभी किचन में सामान आता है, हम वही पूजा के लिए उठा के रख देते हैं। गलत है, अपराध है। भगवान की पूजा के लिए हरदम सामान कैसा आना चाहिए? नया। तुम या हम बेटे की शादी हो तो उसके लिए सामान नया मंगाते हैं, किसी के घर से किराए से मंगा देते हैं? क्या करते हैं? ले सकते हैं ना किराए से, पर नहीं मंगाते, क्योंकि अपना बेटा है। मेरे बेटे के काज में, मेरे घर के काज में सब क्या हो? नया हो। तो हम भगवान को पराया मान लेते हैं और संसार को अपना मान लेते हैं। यह अज्ञानता है। यह क्या है? अपराध है। अब यही अपराध अलिपि से बन गया। अब अलिपि को पता चला, पिता को बात पता चली, पिता ने कहा ठीक है, अब इसका शव के साथ विवाह कराना है, कराते हैं। अब शव के साथ विवाह हुआ और अमृत विद्या से उसे जागृत कर दिया। भीम जी जग गए। कहा मुझे भूख लगी है। कहा क्या खाना है? कहा पानी पीना है। तो उन्होंने कहा यह नागलोक है, यहाँ पर 7 कुएं हैं, वहाँ जाकर पानी पी लो। अब पानी पीने गए तो पता चला वो 7 अमृत के कुंड थे, 7 के 7 समाप्त कर दिए। अब जैसे ही बाहर आए, शंकर जी को पता चला
कि यह तो सातों कुंड पी गया। तो शंकर जी ने कहा यह तो अमर बन जाएगा, और अमर बन गया तो क्या करेगा? अपराध करेगा। तब भगवान शंकर ने भीम जी के पेट पर वार कर दिया। वार कर दिया तो पेट गोलमोल था ना, वो कैसे हो गया? टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि माता पार्वती बहुत दयालु हैं। उन्होंने कहा तुमने बिना कारण इस पर वार कर दिया है, इसे ठीक कर दो। तो भगवान शंकर ने कहा बिना कारण नहीं, कभी कभी इंसान अभिमान के वश अज्ञानता में गलत कर्म कर देता है, उसको रोकने के लिए मैंने सब इसका अमृत निकाला है, इसे मारा नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा ठीक कर दो। तब भगवान शंकर ने कृपा कर ठीक कर दिया, और अलिपि से विवाह हुआ, और भीम जी बाहर आए, और भीम जी का वृक मानी पेट उधर टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए गीता मैया में उन्हें कहा गया भीमा कर्मा वृकोदरा। टेढ़े मेढ़े पेट के कारण विशाल पेट और महान कर्म करने वाले भीम जी ने बजाया पुंड्रम ददमो महाशंख। इस प्रकार उन्होंने बहुत विशाल तीव्रता के साथ उस शंखनाद को बजाया। फिर आया युधिष्ठिर जी का नाम। तब संजय जी बहुत विद्वत्ता के साथ धृतराष्ट्र को बताने लगे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। देखो जब दुर्योधन का नाम आया ना, तब भी क्या कहा? राजा। और युधिष्ठिर का नाम आया तब भी क्या कहा? राजा है। धृतराष्ट्र तुम मानो चाहे नहीं मानो, पर प्रजा युधिष्ठिर को क्या मानती है? अपना राजा मानती है, तुम चाहे नहीं मानो। इसलिए खास छेड़ने के हिसाब से, उसे बताने के लिए संजय ने बहुत होशियारी के साथ युधिष्ठिर को राजा बता दिया। और कैसा राजा? जिसने अनंत विजयम, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? अनंत विजयम। और वह शंख बजाया। कुंती पुत्र, यहाँ युधिष्ठिर को कुंती पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह पांडव हैं। धृतराष्ट्र तुमने उनके साथ बेईमानी की है। एक तो राजा हैं, कुंती के पुत्र हैं, और कुंती अबला थी। अबला का मतलब धृतराष्ट्र ने उसके साथ ऐसी बेईमानी की, जब पांडव जी गए वन में, तो वहां वन में पांडव का शरीर समाप्त हो गया। वहां उसने बच्चों को पाला। जब वो लेकर आई अपने स्थान पर, तो पुनः बच्चे बड़े हुए तो उनके साथ अन्याय होने लगा, और अन्याय होते होते बड़े होते गए, कोई शिकायत नहीं। उसके बाद उन्हें लाक्षागृह में भेज दिया गया। किस लिए? मरने के लिए। तब भी कुंती ने कोई शिकायत नहीं की। ऐसी भक्ति में कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर, समझाना चाहते हैं अभी तक। धृतराष्ट्र अभी भी युद्ध को रोकना चाहो तो रोक लो, पर यहां क्या कहना चाहते हैं? कुंती पुत्र हैं, तुम अभी भी क्षमा मांगने चले जाओ कुंती के पास। वो कुंती क्या करेगी? तुम्हें माफ कर देगी, युद्ध रुक जाएगा। देखो बड़े लोग होशियारी में सब शब्द बोल देते हैं। जैसे किसी के विषय में बोला जाए यह अमुक का बेटा है। भाई कोई किसी के पिताजी बहुत अच्छे सेवक रहे हों और बेटा थोड़ा नालायक हो जाए, तो अब किसी की बात नहीं मानता हो तो उसके सामने उसके पिताजी का नाम बोल दो कि यार तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे सेवक थे। तो उसे क्या होगा? यार पिताजी के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो मैं क्या हूँ? कहीं ना कहीं खराब हूँ, कहीं ना कहीं कमी है। हमारे अपने श्यामलाल जी आते हैं ना, सेवा करते हैं ना, तो उनसे मस्ती में हम कहते हैं अरे आप चलो सेवा करो। कहा नहीं चल पाते हैं तो हम उनको बोलते हैं अरे दादा मंगाराम जी होते तो। वो तैयार हो जाते हैं। कहा आपने पिताजी का नाम ले लिया तो अब मुझे चलना पड़ेगा। ये तो मस्ती की बात है, पर साधारण भाषा में भी अगर किसी को जागृति दिलानी हो तो उसके पिताजी का नाम बोल दो तो क्या हो जाता है? इंसान जागरूक बन जाता है, कहता है मुझे जागना है। इसलिए संजय जी ने
उधर खास कर कहा कुंती पुत्र हैं, और दूसरा युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो हर बात में स्थिर रहे। अगर तुमने बेईमानी कर दी ना, तब भी उनके मन में तुम्हारे लिए वैर भाव नहीं है। धृतराष्ट्र रोक लो युद्ध को, पर उसने क्या किया, सुनकर अनसुना कर दिया। पूछने लगा और क्या हुआ? तब संजय ने कहा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प को। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक 2 शंख बजाए। उसके बाद संजय ने अनेक राजाओं का वर्णन किया जो पांडवों के साथ थे, उन सबका यहाँ नाम आया। श्रेष्ठ धनुषों वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, शिखंडी की कथा और वार्ता हम पहले ही आपको बता चुके हैं। शिखंडी कौन थे? पिछले जन्म में काशीराज की कन्या थे, और क्या नाम था उनका? अंबा नाम था। शिखंडी का पिछले जन्म में नाम अंबा था। काशीराज की कन्या थी। विचित्र वीर्य के साथ उनका विवाह हुआ था। भीष्म जी पकड़ कर लेकर आए थे, सब याद रखना ये। और अम्बा ने कहा मुझे यह शादी स्वीकार नहीं। तो शांतनु जी की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम था? एक थी गंगा, दूसरी थी सत्यवती के कहने पर अम्बा जी को छोड़ दिया गया। अम्बा जी चली गई, घूमने लगी। किसके पास गई? जिससे वो प्रेम करती थी। कहा मुझे अपना लो। तो उस राजा ने कहा तुम्हारा तो वरण हो चुका है, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। कहा भीष्म ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास इज्जत सम्मान के साथ, आप मुझे अपना सकते हो। उसने अपनाने से मना कर दिया। मन दुखी हो गया, सोचा क्या करूं? तो किसी ने सलाह दे दी, तुम्हें किसने जीता था? भीष्म पितामह ने। अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वो भीष्म पितामह के पास आई, क्या कहने लगी? तुमने मेरा वरण किया है, अब तुम मुझसे क्या करो? विवाह करो। वो कहने लगे मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य की तपस्या ली है, मैं कर ही नहीं सकता। कहा करना पड़ेगा, तुमने मुझे जीता है, और अब जीतने को वाले को जो सामान वस्तु मिलती है उसकी संभाल की जिम्मेदारी भी जीतने वाले पर होती है। अब मेरा ध्यान तुम्हें ही रखना है। पर भीष्म जी मुकर गए। कहा ठीक है, इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। कई परशुराम जी के पास, कहा तुम्हारे शिष्य ने अन्याय किया है, इसे मार दो। अब भगवान परशुराम जी का और भीष्म जी का बहुत युद्ध हुआ, पर दोनों एक दूसरे को हरा नहीं सके। अंबा मन में दुखी हो गई। कहा इसने मेरा जीवन नष्ट किया है और मैं इसका जीवन नष्ट करूंगी। भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते शरीर शांत हो गया। मन में इच्छा क्या थी? कि मुझे भीष्म को मारना है। अब मन में इच्छा लेके जाओगे तो क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? दुर्गति मिलेगी, सत्यानाश। मानी क्या होगा? जीवन खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब दूसरा जन्म हुआ पुनः स्त्री का। कहा अब स्त्री का जन्म मिला है, देखो स्मृति बनी हुई थी उसकी कि मुझे क्या करना है? भीष्म को मारना है। अब स्त्री का जन्म लिया किसके पास? द्रुपद के पास। और द्रुपद के पास कैसी थी? स्त्री बनकर आई। अब लिया जन्म, पर मन में भाव क्या था? मुझे किसको मारना है? भीष्म जी को मारना है। तो तपस्या की तो यक्ष प्रसन्न हो गया। यक्ष ने उसको वरदान दिया, उसे स्त्री से क्या बना दिया? पुरुष बना दिया। तो ये आज की विद्या नहीं है ना। आजकल लोग स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री बन रहे हैं ना। ये विद्या आज की नहीं है, कब की है? महाभारत कालीन है। महाभारत में जो है वो दुनिया में है, जो उसमें नहीं है वो दुनिया में है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है, उसका
पठन और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो अब शिखंडी पुरुष बन गया और कैसा था? महारथी। मैंने उस दिन आपको बताया ना, 3 होते हैं, रथी, महारथी और अतिरथी। तो महारथी कितने लोगों के साथ लड़ सकता है? महारथी एक साथ कितने लोगों के साथ लड़ सकता है? भूल गए ना? गई भैंस पानी में। गीता करो, गीता करो, तो याद भी करो। महारथी 1000 लोगों के साथ अकेला ही युद्ध में लड़ सकता है। तो शिखंडी क्या था? महारथी। और उसने भी शंख बजाया। और उनके साथ कौन थे? धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अपराजिता, सात्यकी। सात्यकी का बताया था ना वर्णन, कहां से आया था? सात्यकी कहां से आए थे? सात्यकी कौरव थे या पांडव थे? कौन थे? सात्यकी कह रहा प्रकाश लाल, बताया था ना उस दिन, सात्यकी यादव थे। कहां से आए थे? भगवान कृष्ण के साथी थे। अर्जुन के क्या थे? शिष्य थे। उन्हें किसने सिखाई विद्या? अर्जुन ने सिखाई ना। 1 घंटा आप अपना भी खराब मत करो, मेरा भी मत करो। याद करो, जो लिख के जाते हो ना, इसे बार बार रिवीजन किया करो, क्योंकि ये फाइनल होगा बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद कितनी जीवन में गीता सुनोगे? उसके बाद गीता को जीवन में उतारना है, सुनना नहीं है। बहुत सुन लिया आपने, औरों ने भी बहुत सुन ली, हमने भी। कल मैं ऊपर गया चक्कर लगाने, तो बाल गंगाधर जी की गीता पढ़ी थी मेरे पास, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गीता पढ़ी थी, गीता रहस्य निकाल रहा था। 17-18 गीताओं का प्रभु की कृपा से अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर जो स्थिति है, हकीकत है, वो स्वामी रामसुख दास महाराज जी। अब महात्मा गांधी ने भी गीता लिखी, अब वो चले नहीं चले उन्हें पता, हमें तो नहीं पता, हमने तो ना देखा उनको, सिर्फ सुना है उनके बारे में। पर गीता को जिन्होंने जिया, जिन्होंने लिखा, वो स्वामी रामसुख दास महाराज जी समक्ष सबके प्रस्तुत थे। उन्होंने जीवन में कुछ चाहा ही नहीं, ऐसी वृत्ति गीता के माध्यम से जीव को प्राप्त हो जाती। सौभद्रश्च महाभाव शंखान ददमो पृथक पृथक। द्रौपदी के पुत्रों ने, अभिमन्यु ने, इस प्रकार अनेक राजाओं ने अपने अपने शंख बजा दिए। देखो कितनी विलक्षण बात है। कौरवों सेना से सब भीम ने शंख बजाया, एक ही नाम लिया, पर संजय ने पांडव सेना के 18 नायकों के नाम लिए कि 18 महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। अब इनके शंखों की आवाज सुनकर संसार में क्या हुआ, इसका वर्णन फिर आगे किया जाएगा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।